सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। किसी भी ग्रह का अगर आपको ऑरा मंडल कमजोर करना है, मान लो कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहा है और उसका ऑरा आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है या सामाजिक नुकसान पहुंचा रहा है या आर्थिक पहुंचा रहा है, तो उसका सीधा सा तरीका है कि उसकी वस्तुओं का आप दान करना शुरू करें। और जो कोई ग्रह आपका कमजोर होकर बैठा है लेकिन वो आपकी सहायता करना चाहता है लेकिन वो सक्षम नहीं है, तो उसकी चीजों को आप ग्रहण करना शुरू कर दें। इसके साथ ही जिस ग्रह को आप ग्रहण कर रहे हैं उसके गुण धर्म आपको अपनाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे ज्ञानी से जब ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख मिले कह मुक्का कहलात, वो वाली बात है। तो जैसा हमारा हम जैसे लोगों में बैठते हैं तो वैसी प्रवृत्ति हमारी होनी शुरू हो जाती है। तो हमें किसी भी, जैसे सूर्य हमारा कमजोर है, सहायता करना चाह रहा है और हमें उसका ऑरा चाहिए यानी उसकी एनर्जी चाहिए, तो हमें सूर्य की आराधना के साथ साथ हमें उसका इस सिद्धांत को भी फॉलो करना पड़ेगा। सूर्य का सिद्धांत क्या है? निरंतर गतिशील रहना और राजसी गंभीरता, ये सूर्य का सिद्धांत है। तो अगर आप ये गुण धर्म अपनाते हैं तो सूर्य का ऑरा ऑटोमेटिक आपका तेज होना शुरू हो जाता है। मंगल का है तो मंगल क्या है? पराक्रमी है, हिम्मत वाला है, जैसे हमारे पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ये सारे मंगल में आते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रक्षक बन के रहते हैं। तो वहां आपको एक तरह से अपनी मित्र मंडली में एक रक्षक की भूमिका, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, तो एक रक्षक की भूमिका निभानी पड़ेगी। बुध जवान ग्रह है, तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो एक युवा उम्र में भी बड़ी मैच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर, तो वो उनका बुद्ध दबा हुआ होता है कहीं ना कहीं। तो अगर बुद्ध को ठीक रखना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को हमेशा आप जवां महसूस करो। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया को दिखाना है, अंदर से अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपका बुध ग्रह ठीक हो रहा है। चंद्रमा के लिए चलायमान है, चंद्रमा मन का कारक है, तो एक तो गतिशील बनो और दूसरी बात है आप थोड़े से चंचल भी बनो, हंसी मजाक करना, चंचलता लाना मन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि अब ये ये उम्र हो गई तो इसमें चंचलता अच्छी नहीं लगती, बच्चे ही चंचल अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने ग्रह को ठीक करना है तो आप हंसी मजाक चंचलता आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं गुरु को। तो गुरु स्वभाव क्या है? गुरु बुजुर्ग ग्रह है, तो आपको वहां आके मैच्योरिटी दिखानी है, बुजुर्गों में बैठना, बुजुर्गों से बात करना, अध्यात्म से जुड़ना। बृहस्पति अगर नीच का है तो नहीं करना, लेकिन बृहस्पति कमजोर है और हमें सहायता देना चाहता है तो ही करें। और अध्यात्म से जुड़ें, बुजुर्गों में बैठें और साधुत्व का पालन करें, सात्विक रहें, तो आपका गुरु ऑटोमेटिक मजबूत होने लग जाता है। शुक्र, शुक्र क्या है? लग्जरी का मालिक है, जो सांसारिक सुख हैं, भोग विलास हैं, उनका मालिक है। तो आप शुक्र की चीज़ें, जैसे अच्छे सलीकेदार कपड़े पहनना, उनमें परफ्यूम लगाना और दिन में, गर्मी में दिन में कम से कम 2 बार नहाना, खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल करना, तो इससे आपका शुक्र जो है वो ऑटोमेटिक बलिष्ठ होने लग जाता है। अब हम बात करेंगे शनि की। तो शनि क्या है? शनि धैर्य वाला ग्रह है, वो कोई भी काम करता है तो शनै शनै, इसलिए इसको शनि कहा गया है। तो धैर्य से किसी भी काम को सोच समझ के थोड़ा सा डिप्लोमेटिक दिमाग के साथ अगर करते हैं तो आपका शनि ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। राहु चालाकियों का देवता, झूठ फरेब धोखा भ्रम जाल सारी चीजें, लेकिन राहु से तो मैं यही कहूंगा कि राहु वाले गुण तो न ही अपनाए तो ठीक है। राहु को अच्छा करने के लिए तो राहु का जो जीव है उसको आप खुश रखें, उसके हाथ जोड़ते रहें। जैसे रिश्तों में ससुराल माना गया है, बहुत सी बार कमेंट आ जाते हैं कि ससुराल वाले ही नहीं माने, तो वो उनका कर्म है। आप अपनी तरफ से आपने अच्छा कर दिया और वो नहीं करते हैं तो भुगतान उनको भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें, आप सफाई कर्मचारी को पकड़े, उसको लाल मसूर की दाल दे दी, कभी मिठाई दे दी, कभी बेसन के लड्डू दे दिए, क्योंकि जैसे जैसे मंगल गुरु चंद्र इनकी चीजें जाती जाएगी वैसे वैसे ही राहु तो एक छाया ग्रह है, जैसे आपकी छाया होगी वो जानवर की भी हो सकती है वैसी बन जाएगी, वो आदमी की भी हो सकती है वैसी बन जाएगी। तो इसलिए
राहु का तो दान ही अच्छा है। केतु, केतु है बालक, छोटा बच्चा। तो कभी कभी बच्चों में अगर आप खेलना शुरू कर देते हैं और अपने अंदर के बच्चे को कभी भी हमेशा जागृत रखते हैं, कभी उसको ये एहसास ना होने दे कि मैं बालपन में नहीं हूँ, तो आपका केतु ऑटोमेटिक अच्छा होने लग जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस उम्र में तो बालपन अच्छा नहीं लगता, बचपन अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हकीकत है कि जितना आप बचपना दिखाएंगे आपका केतु अच्छा होगा। सीधा सा सिद्धांत रखना चाहिए आदमी को कि अगर आप बुजुर्गों में बैठते हो आपकी बात वैसी होनी चाहिए, आप बच्चों में बैठते हो तो बच्चों जैसा होना चाहिए, घर में बैठते हो तो घर के जैसा, बाहर बैठते हो तो बाहर, मतलब जैसा देश वैसा वेश आपको रखना चाहिए। तो इसलिए अगर आप बालपन बचपना दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपका केतु जो है वो अच्छा होता है। तो इस तरीके से जब तक हमें किसी भी ग्रह के स्वभाव को नहीं अपनाएंगे वो ग्रह हमें कभी भी फायदा नहीं देगा। एक सकारात्मक व्यक्ति के पास हम बैठते हैं तो हमारे जो विचार है वो ऑटोमेटिक सकारात्मक होते हैं, और एक नेगेटिव इंसान होता है वो जैसे ही बैठेगा तो आदमी के सारे जो ये ज्ञान के बल्ब हैं वो सारे फ्यूज हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि यार ये जल्दी से निकल जाए तो अच्छा है, तो उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से किसी भी ग्रह को, एनर्जी को, और मंडल को, उसको हमें ग्रहण करना है तो थोड़े से उनके जो गुण धर्म है वो किताब में गूगल पे सर्च करके पढ़ लें कि इस ग्रह का कौन सा, पंडित जी ने बता दिया कि आपका फला ग्रह कमजोर है, तो उसी ग्रह के बारे में आप पढ़ के और उस ग्रह के गुण धर्म लेके आप उसके ऑरा को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होके बैठा है या नीच का बैठा है, आपको नुकसान दे रहा है, तो उसको ताकत बिल्कुल ना दें, उसका आप दान करना शुरू कर दें। और वो वस्तुएं भी आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी कि कौन से ग्रह की कौन सी वस्तु है, तो वो वस्तुएं आप दान देना शुरू कर देंगे तो वो जो खराब ग्रह है उसकी एनर्जी आपके शरीर से चली जाएगी, और जो अच्छा ग्रह है उसकी एनर्जी जो है आपको ग्रहण करनी है, तो वैसा ही गुणधर्म अपना लो और वैसी चीज़ें खाना शुरू कर दो, तो आपके ग्रह ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएंगे। जैसे डॉक्टर है, जिस विटामिन की कमी होती है तो उसके विटामिन के इंजेक्शन देता है या गोली देता है, और जिसकी जो ज़्यादा होती है जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए उसकी चीज़ देता है। इसी तरीके से ये ग्रहों के स्वभाव है। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।